अब 12 से 14 साल के बच्चों के लिए भी कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच भारत में अवेलेबल हो गया है। आज से भारत में 12 से 14 साल के बच्चों के लिए कॉर्बीवैक्स वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर दिया गया है। भारत का ये पहला प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है जो बच्चों के लिए अवेलेबल होगा 12 से 14 साल के बच्चों के लिए। इस वक्त हम दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेश कुमार। यहां पे बच्चों के लिए किस तरह से खास व्यवस्था की गई है, क्योंकि आज से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गई है 12 से 14 साल के एज ग्रुप में, ये थोड़ा बताएं सर आप। ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि 12 से 14 साल का जो बच्चे हैं उनमें वैक्सीनेशन आज से प्रारंभ हो गया है और हमारे पास जो वैक्सीन है वो भारत में ही निर्मित है और भारतीय डॉक्टर्स और वैज्ञानिक इसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं। 12 से 14 साल का जो ग्रुप है ये लंबे टाइम से हम वेट कर रहे थे कि जो वैक्सीन है वो प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, जो कि अर्लियर जो वैक्सीन है जैसे कोविशील्ड है उससे भिन्न है ये, और ये बहुत ही इफेक्टिव है वैक्सीन। 90% से ज्यादा ये इफेक्टिव है, जो कि फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में जो डाटा सामने आए हैं उसमें ये प्रमाणित हुआ है कि ये जो वैक्सीन है बहुत ही शानदार है, बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ज्यादा सेफ है। तो सेफ्टी और एफिकेसी वर्ल्ड क्लास है। ठीक है सर, पहले जो प्रोसेस था, एसओपी था कि रजिस्ट्रेशन होना है और उसके बाद फिर वैक्सीन के लिए वेट करेंगे। बच्चों के लिए क्या अलग एसओपी है या वही है? नहीं, वही एसओपी है। आप देखिए इधर बच्चों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद उनको हम यहाँ पर जो सिस्टर है उसके पास वैक्सीन के लिए, हाँ जी, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो बच्चे हैं या तो प्री रजिस्टर्ड हो सकते हैं या वॉक इन भी कर सकते हैं। पेरेंट्स के साथ आएंगे बच्चे और उनको यहाँ पर कंप्यूटर में उनका नाम और सारा डिटेल एंट्री होगी और उसके बाद उनको ये कार्ड देंगे। कार्ड लेने के बाद कहाँ जाना है? कार्ड लेने के बाद सिस्टर के पास वैक्सीन लगेगा और उसमें हम बच्चों से सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों से हम पूछते हैं कि कोई एलर्जी तो नहीं है, बच्चों को कोई हाइपर सेंसिटिविटी नहीं है, कोई लंबी बीमारी तो नहीं है। वो सारा हम पूछने के बाद सिस्टर के पास यहाँ पर डॉक्टर की निगरानी में यहाँ पे वैक्सीन लगता है। ठीक है। तो सिस्टर के पास ये वैक्सीन है, कॉर्बीवैक्स जो वैक्सीन है, ये एक नई वैक्सीन है जो कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट बेस्ड वैक्सीन है। एमआरए वैक्सीन से ये डिफरेंट है और इसमें जो प्रोटेक्शन है स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट में बहुत स्ट्रांग इम्यूनिटी उत्पन्न होती है वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद में। ठीक है सर, ये टेक्निकल एस्पेक्ट पे ही मैं आ रहा था कि अगर हम इसके टेक्निकल एस्पेक्ट को समझे कि कितना सुरक्षा कवच कितना ज्यादा होगा पहले डोज के बाद, दूसरे डोज के बाद, वो कैसे काम करेगा? इसमें 2 डोज लेना होगा। जो 12 से 14 साल के बच्चे हैं उसमें 2 डोज लेना आवश्यक है और जो 1 डोज है वो 0.5 ml का है। इंट्रामस्कुलर डोज जैसे कि सिस्टर अभी आपको दिखाएगी, ये इंट्रामस्कुलर डोज है और 2 डोज लेना पड़ता है। 2 डोज के बीच का जो अंतर है वो 28 दिन का है। 4 हफ्ते के बाद सेकेंड डोज देंगे और उसके 2 हफ्ते के बाद पूर्ण रूप से बच्चा इम्यून होता है और प्रोटेक्शन जो है 90% से 100% तक प्रोटेक्शन उसमें होता है। तो मतलब दूसरे डोज के 2 हफ्ते बाद 90% तक प्रोटेक्शन होगा। एक और सवाल सर, बहुत सारे लोग अभिभावक, पेरेंट्स इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि वैक्सीन अलग है, कितना सेफ होगा नहीं होगा, उस एस्पेक्ट पे क्या कहेंगे? देखिए, जो भी डेटा हमारे पास आया है, जो फेज 3 का जो रोबस्ट डेटा है क्लिनिकल ट्रायल्स का जो भारतवर्ष में हुआ है और उसके बाद इसको जो अप्रूवल मिला है उसमें ये देखने को मिला है कि ये जो वैक्सीन है ये पूर्णतया सेफ है, सुरक्षित है और जो प्रोटेक्शन है कोविड के अगेंस्ट में सीवियर डिजीज से 80% से ज्यादा प्रोटेक्शन है कोविड के अगेंस्ट में बच्चों में 12 से 14 के एज ग्रुप में। और ये जो प्रोटेक्शन है ये बहुत ज्यादा है और इसके साथ साथ यदि हम इसका एफिकेसी देखें तो 90% से भी ज्यादा है। यदि किसी को कोविड का जो खतरा है 90% से ज्यादा उसको प्रोटेक्ट करता है। बहुत स्ट्रांग इम्यून रिएक्शन इस वैक्सीन के बाद आता है। प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है। इससे जो बच्चे हैं वो न केवल अपने घर में सुरक्षित रहेंगे, स्कूल में सुरक्षित रहेंगे, बल्कि पूरे जो समुदाय है उसमें भी बहुत अच्छा इसका रेस्पॉन्स आने वाला है। एक आखिरी सवाल सर, खान पान को लेके क्या
कुछ एहतियात बरतना है, भूखे पेट आना है, खाना खा के आना है, कितनी देर इंतजार करना है यहाँ पे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा मेरे से कि कई बार जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनके माइंड में ये रहता है कि बच्चों को इससे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो महत्वपूर्ण है, एक तो ये कि यदि बच्चे को किसी भी तरह का कोई एलर्जी का हिस्ट्री है तो वो डॉक्टर को बताना चाहिए वैक्सीनेशन से पहले। और दूसरा ये है कि प्रोफाइलैक्टिक पेन किलर नहीं लेना चाहिए। इससे थोड़ा सा हल्का सा जब इंजेक्शन लगाते हैं तो हल्का दर्द होता है, क्योंकि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, हल्का दर्द हो सकता है। तो उससे बचने के लिए पेन किलर ना लें। पेन किलर यदि आप पहले ही खा के, कई सोचते हैं कि पहले ही पेन किलर ले लो और बाद में इंजेक्शन लगा लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्यादातर जो बच्चे हैं उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, और यदि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर को जरूर बताएं। अपना जो डॉक्टर है उसको अपनी जो उनका मेडिकल हिस्ट्री है वो जरूर शेयर करें वैक्सीनेशन लगाने से पहले। यदि किसी बच्चे को अस्थमा है, कोई एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, तो वो अपने डॉक्टर को वैक्सीन के दौरान या वैक्सीन के जब वैक्सीनेटर है टाइम, उस टाइम जरूर उसको बताना चाहिए। भूखे पेट आना है, खाना खा के आना है। देखिए, खाना खा के आइए, ऐसा जो गाइडलाइंस हैं उसे कि यदि आप नाश्ता करके आएंगे तो भी आपको अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा। ठीक है, ठीक है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एलएनजेपी अस्पताल में और दिल्ली के अलग अलग वैक्सीन सेंटर्स पे कॉर्बीवैक्स जो बच्चों के लिए 12 से 14 साल के एज ग्रुप के लिए वैक्सीन है वो अवेलेबल हो गया है। उसका वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गया है। आप चाहें तो वॉक इन जाके वैक्सीन ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कोविन पोर्टल पे करा के फिर वैक्सीन सेंटर पे पहुंच सकते हैं। जो अहम बात है इस प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन के बारे में वो ये है कि दूसरे डोज के 2 हफ्ते बाद प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा आपका बढ़ जाता है। और साथ ही जो ध्यान देने वाली बात है अभिभावकों के लिए कि बच्चे अगर वैक्सीन लेने आ रहे हैं तो खाली पेट ना आए, साथ ही पेन किलर्स ना खाएं, क्योंकि दर्द होता है वैक्सीन लेने के बाद। उसको अवॉइड करने के लिए पेन किलर ना खाएं, ये हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। सबसे बड़ी ये राहत की बात यह है कि जब स्कूल्स खुल रहे थे तो बड़ी चिंता थी बच्चों को, अभिभावकों को कि बिना वैक्सीन के आखिरकार वो स्कूल कैसे जाएंगे। वो प्रोटेक्शन लेयर भी कोविड के खिलाफ अब 12 से 14 साल के बच्चों के पास आ गया है।